मैं ये कह रहा हूं सर कि आप मेरे ही चैनल का हवाला दे रहे हैं खुद इस बात का कि हम ये कह चुके हैं सीबीआई के हवाले से बताते हुए कि सीबीआई को इस मामले में हत्या के सबूत नहीं मिल रहे हैं फिलहाल तक। बहुत मुमकिन है कि आत्महत्या की दृष्टि से ही इस मामले की जांच हो। मान रहे हैं इस बात को? हम ही ने आपको बताया। वो सारे लोग जो रिया की बातों को लेकर, हम लोग तो मीडिया ही से सुन रहे हैं सब। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर। तो हमारा काम जो है हम वो बखूबी कर रहे हैं। हर रोज जो नई चीज आ रही है हम वो सामने रख रहे हैं। आज मुंबई पुलिस पे सवाल उठ रहा है तो वो आपसे पूछेंगे। आपको बुरा लगे तो लगे, सवाल तो इस बात से डरेंगे नहीं हम कि आपको बुरा लग रहा है तो सवाल ना पूछे। मुंबई पुलिस के बाद में सवाल उठाइए। मुंबई पुलिस एक ऐसी यंत्रणा है जिसके बारे में सवाल उठ सकता है, आप बता सकते हो, लेकिन मोदी जी के बारे में, मोदी सरकार के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते। सीबीआई के बारे में नहीं पूछ सकते। मोदी सरकार के बारे में सवाल होता है ना सर। सचिन जी दिक्कत क्या, मैं बताता हूं ना, उसका भी जवाब आपको दे देता हूं। सचिन जी सुनिए ना, दिक्कत क्या होती है, नेताओं से जब सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं, अगला सवाल दागने लगते हैं कि मेरे से पूछ रहे हो उससे क्यों नहीं पूछते। सचिन जी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, घर जाइएगा, यूट्यूब खोलिएगा, आज तक डालिएगा, दंगल टाइप कीजिएगा उसमें और मोदी टाइप कर दीजिएगा आगे। उसके बाद जितने एपिसोड में आपकी पार्टी ने आपको इस लायक नहीं समझा कि आप जाके बात करें, आपको पता लगेगा कि आपकी पार्टी से कोई ना कोई आया और मोदी सरकार पे सवाल होते रहे, उनके कामकाज के, उनके तौर तरीकों पे। अब आप वहां नहीं थे सर तो मैं क्या करूं? मेरी गलती नहीं है ना सर, वो मेरी गलती नहीं है कि आपको वहां भेजा नहीं जाता है। वहां चरण सिंह सापड़ा को भेज दिया जाता है, वहां संजय निरुपम बैठते हैं, आप नहीं बैठते तो मैं नहीं कर सकता ना सर। वो मेरी गलती नहीं है कि आपको पता नहीं लगता। आपको जिस मामले में आपकी पार्टी ने बलि का बकरा बनाया सर, वो आपकी पार्टी का चॉइस है ना कि और कोई नहीं हैंडल कर पा रहा तो जाओ सचिन सावंत तुम भिड़ो। मेरी गलती थोड़ी ना है सर वो कि आप फंसते हैं उसमें आके कि मुंबई पुलिस 7 दिन जांच क्यों नहीं कर रही थी। मोदी सरकार से पूछेंगे। अरे सर ये रोना आप रोज रोते हैं बैठ के और कई जगह रोते हैं बैठ के। हम लोग सवाल दिक्कत क्या है ना सर, बिहार की जनता के साथ छल हो रहा है। हम पूछेंगे कि देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है लोगों को। सचिन जी, सुशांत सिंह की मृत्यु का पूरी तरह से राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। सचिन जी हम बताते रहेंगे। आप भाषण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन रैली में दीजिए। दूसरी बात ये, जो आप बताना चाहते हैं, यहां से बताना चाहते हैं, उसके पूरे मौके भी हम ही देंगे आपको। रोज बताइएगा यहां से बैठ के बिहार में कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। रोज बताइएगा केंद्र की सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी, उसमें कितनी सफल हुई, कितनी नहीं हुई, अर्थव्यवस्था पर कितना असर हुआ, यहीं से बताइएगा। लेकिन सर जिस दिन मैं पूछ रहा हूं ना कि मुंबई की पुलिस, विक्रम सिंह साहब 66 दिन मोबाइल फोन लेकर, सबूत लेकर, गवाह लेकर, पूछताछ की डिटेल्स लेकर बैठी रही, उसे नहीं पता लगा विक्रम सिंह जी कि ड्रग्स का मामला है और ड्रग्स के मामले को उन्होंने क्लीन चिट मान लिया कि नहीं, इसका हत्या से या मौत से कोई लेना देना नहीं है। विक्रम सिंह साहब मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सही था। बहुत बढ़िया सर, जैसे मैं मुंबई पुलिस पे सवाल पूछूं तो मैं उच्चतम न्यायालय नहीं हूं, लेकिन बाकी सबसे तुम सवाल क्यों नहीं पूछते? सर इतना डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए ना सचिन जी। एक दिन तो कहूंगा विद्वान पहले समझ ले, अभी तक हम नारकोटिक्स को समझ रहे केवल एक मादक पदार्थ है। सभी विद्वान पहले समझ लें कि नारकोटिक्स हो सकता है एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और अगर हथियार के रूप में जिसके 4 बूंद डाल दो और उसका यह दुष्परिणाम होगा। इतना सब देखने सुनने के बाद नारकोटिक्स के दूरगामी भयावह परिणाम क्या हो सकते थे और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था सुशांत के खिलाफ, ये सब आप, ये कल्पना शक्ति की उड़ान नहीं है रोहित जी की, ये यथार्थ है। मर्डर आ जाए, मर्डर के चार्ज लग जाए इसके साथ में, हम चाहते हैं ये, हम चाहते हैं तो चैट आ चुका है, व्हाट्सएप में तो ये चैट आ चुका है, और व्हाट्सएप के चैट्स पे ये सब आ चुका है कि 4 बूंद दे दो और उसके बाद उसका परिणाम देखो। पोस्टमार्टम की बात आई, उसमें टाइम ऑफ डेथ अंकित ही नहीं, भले ही 5 बड़े अच्छे डॉक्टर रहे होंगे, अगर 5 डॉक्टर थे तो अच्छे ही रहे होंगे, लेकिन टाइम ऑफ सीबीआई को बोला एक सेकंड लड़ना नहीं है, अगर ऐसी मेरे से लड़ रहे हैं सचिन जी, लेकिन नहीं है, बाकियों से क्या लड़ना। नारकोटिक्स का इस्तेमाल हत्या के इंस्ट्रूमेंट में भी और किसी को मानसिक रूप से विकलांग बनाने में भी हो सकता है। इस बिंदु के ऊपर जांच होनी चाहिए। ओके राम कदम साहब, जैसे मुंबई की पुलिस ने क्लीन चिट देने में, आत्महत्या घोषित करने में मिनट नहीं लगाया, क्या वैसे ही कांग्रेस पार्टी इस मामले को ड्रग से डिसोसिएट करने में देरी नहीं लगाना चाहती, ऐसा लगता है? रोहित जी, आरंभ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस प्रकार के कांग्रेस के प्रवक्ता आज तक जो अच्छा काम कर रहा है, देश और दुनिया के लोगों की जो जनभावना है उसको उजागर कर रहा है, सुशांत के परिवार को न्याय देने का प्रयास कर रहा है, ऐसे मीडिया चैनल को ही, नेशनल चैनल को आप पर ये सवाल उठा रहे हैं। पहली बात ये इस कारण उठा रहे हैं कि इनको महाराष्ट्र की सरकार को अहंकार हो गया। किस चीज का अहंकार हुआ है? जो 65 दिन इनके पास जो जांच का समय था, 65 दिनों के भीतर बिहार की पुलिस आई, उनके सामने बीच में किस प्रकार से पहाड़ बन के अड़िग रही, ये भी सारे देश और दुनिया ने देखा। इस बीच में
मान करके चलो सुशांत के परिवार की और देश और दुनिया के लोगों की जनभावना बन चुकी है कि महाराष्ट्र की सरकार ने इस मामले में सबूत मिटाने की कोशिश की है, और वही अहंकार आज आकर के इस प्रकार की बातें इनके मुख से बोली जा रही। एक बात बताइए, सुशांत के परिवार को अपमानित, पीड़ित, प्रताड़ित करने का अधिकार इनको किसने दिया? इनका हर नेता दूसरे दिन उठता है, कभी सुशांत के परिवार को अपमानित करता है, कभी रिया की वकील है इस प्रकार से लोगों के सामने आता है। यानी महाराष्ट्र सरकार का रवैया स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इस मामले में कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास ये लोगों से छुपा नहीं है। राम कदम जी, इन्होंने स्वीकार कर लेना चाहिए कि 65 दिनों के अंतराल में इनकी तरफ से लीपापोती हुई है, इनकी तरफ से लीपापोती हुई है। अगर इनके मन में डर नहीं था, कोई पॉलिटिकल पर्सन है, कौन है? नाम तो बताइए राम कदम जी, किसको बचा रही है महाराष्ट्र की सरकार? एक सवाल रोहित जी, इनके मन में अगर डर नहीं होता, भय नहीं होता, तो कह देते करे कोई भी जांच, सीबीआई जांच बोल देते। ताल में कुछ काला है, उसकी वजह से ये तो पीछे पीछे हट रहे थे, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। क्या कारण था? क्या है ये तो आज जो ड्रग का मामला भी सामने आया है, इसे भी दबाने का प्रयास हुआ, ये हम सब ने देखा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।